हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो इसकी पेपर हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक होगा, कितने मार्क में पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्ज़ाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, कौन सी आईएमपी थियरी रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करनी चाहिए, इन सब को लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इसलिए आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम अगेन 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर पेपर में टोटल में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का रहेगा वो एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहने वाला है। 5 क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखेगा, आप लोग को पता होगा। 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। ये भी 14 कैसे पूछेगा उसके लिए मैं स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताया जो आप लोग जानते होंगे। हम जब एक ही यूनिट का डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको मार्किंग भी साथ में समझाते हुए जाऊंगा। अब ऊपर के चारों क्वेश्चन को हम समझे उससे पहले मैं क्वेश्चन 5 का डिस्कशन कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। तो यहाँ पर पिछले इतने साल के पेपर को देखते हुए जो क्वेश्चन 5 में पूछे जाने के 100% चांसेस है वो रहेंगे एमसीक्यू। अब एमसीक्यू की अगर मार्किंग की बात करें तो एक एमसीक्यू जो रहता है वो रहता है 2 मार्क का। तो आपको 14 मार्क के लिए कितने अटैम्प्ट करने पड़ेंगे? ओनली 7 जितने ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। दिए गए होते एक्स्ट्रा 10 तो होते, कम से कम 12 जितने दिए गए होते। अब जब 12 में से जब आपको 7 ही लिखने हैं तो मैं आपको हर एक वीडियो में बोलते हुए आ रहा हूँ, स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो आपको परफेक्ट और करेक्ट, आपको पता है आंसर क्या है और आपको आता है वो लिखिए, जिससे स्टार्टिंग के 7 से आपको 14 मार्क कवर हो जाए। फिर आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा लिख सकते हो। और ये 14 इंपॉर्टेंट हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हाईएस्ट मार्क लाने के लिए और एक दिन के अंदर पास होने के लिए भी है, क्योंकि आपको पता है पासिंग मार्क हमारे ओनली कितने हैं 25, और ये 14 आप ला लेते हो पूरे कंप्लीट तो पास के बहुत करीब पहुंच जाते हो। फिर आप ऊपर के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही हो, लिखते ही हो, तो आप इजीली एक दिन में पास भी होते हो और अच्छे मार्क भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब इसकी तैयारी करें कैसे, तो मैं आपको हर एक वीडियो में बोलते आ रहा हूँ। एमसीक्यू के लिए आपको वन एंड ओनली वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पर इस सब्जेक्ट की आपको 2019, 2022, 2023 और 24 की फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा। और साथ में आपका बुक है तो उसमें भी 2017 और 18 के भी एमसीक्यू दिए गए हो सकते हैं। तो आप ये सारे पेपर एमसीक्यू अगर कर लेते हो तो उससे होगा क्या, ऐसा 100% बोला जा सकता है कि आपको 12 में से 6-7 तो रिपीट देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि हमारे यूनिट के अंदर हमारे पास एमसीक्यू नहीं है, जस्ट फर्स्ट यूनिट के अंदर हो सकते हैं, बाकी किसी में हमारे पास एमसीक्यू नहीं है। तो हमको पिछले साल के एमसीक्यू ही तैयार करने चाहिए, इसलिए रिक्वेस्ट है आप एमसीक्यू टेस्ट से आप तैयारी जरूर कीजिएगा। ठीक है, आई होप ये आपको कंप्लीट पता चला होगा। और ऊपर के चारों क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं, मैं आपको वहाँ पर स्ट्रेटेजी और आईएमपी और साथ में मार्किंग भी समझाती हुए जाऊँगा। मैं स्टार्ट करा पहले क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन 4 जो रहेगा, जो हमारे यूनिट नंबर 4 में से आ रहा है, जहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर है। अब यहाँ पर किस तरह से पूछा जाएगा, तो ये जो चैप्टर है वो प्रैक्टिकल है, तो ये 99% बोला जा सकता है कि ये थियरिकल ही पूछा जाता है एग्जाम में। और मार्किंग कैसे हो सकती है, मोस्ट ऑफ जो हो सकती है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बाय चांस चेंज हो सकता है। 14 मार्क का एक लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स तो 100% होगा, और वो हमारे इस चैप्टर में से ही होने वाला है, भाड़ा खरीद हायर परचेस में से ही होने वाला है। ऑप्शन के अंदर क्या हो सकता है, ऑप्शन के अंदर मोस्ट ऑफ 7-7 होने के चांसेस है। अब 7-7 के अंदर क्या हो सकता है कि दोनों दो थियरी हो सकती है, वो इस चैप्टर की हो सकती है। ठीक है, लीज भाड़ा पट्टा की, या बाय चांस उसको इस चैप्टर का अगर एक को सम्स पूछना है 7 मार्क में तो पूछ सकता है, क्योंकि 1 से 2 बार ऐसा किया गया है। मतलब थियरी होगी जरूर इस चैप्टर की, सम्स ज़्यादा अगर पूछना है तो एक सम्स यहाँ पर वो ले सकता है। मोस्ट ऑफ 2 थियरी होने के चांसेस है, 5 में से 3 बार 2 थियरी हुई है और 2 बार सम्स हुआ है। ठीक है, तो सम्स के लिए मैं बात करना चाहूँगा, ये चैप्टर आप तैयार कीजिए। इसके 2 वीडियो अपलोड किए गए और बहुत ही ईजी चैप्टर है, वो 2 वीडियो से आपको चैप्टर 100% कंप्लीट आ जाने वाला है। लास्ट वाले भी वीडियो देखकर ये चैप्टर कंप्लीट 14 मार्क ला सकते हो।
ठीक है। अब इसकी थियरी फिर भी देना चाहूँगा कि सेफ्टी के लिए रेगुलर वाले थियरी भी करके जा सकते हैं और लास्ट दिन वाले थियरी भी पढ़ के जा सकते हैं। मैं थियरी इस बार थोड़ी कम देने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले साल से कम दूंगा। यहाँ पर गुजराती में की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में आपको बोल दूंगा। इंडेक्स से टिक करा था जिससे टाइम सेव होगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 तैयार कीजिए, जिसमें क्या है, प्रकार टाइप से, फिर यहाँ पर दोनों के बीच का जो डिफरेंस फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग, और ये वाला भी हमारा डिफरेंस जो हमारा भाड़ा खरीदी हायर परचेस का है और लीज वाला है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस और ये हमारा टाइप्स, ये 3 पहले पढ़िए। फिर नॉर्मली जो इसके लाभ और मर्यादा होता है, ठीक है, जिसको हम इंपॉर्टेंस या बेनिफिट बोलते हैं, लिमिटेशन बोलते हैं, और साथ साथ में उसके लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए। इतने से आपका ये कवर हो जाएगा। 1 पूछे तो भी और 2 पूछे तो भी इसमें से निकल सकते हैं। तो इस तरह से ये यूनिट आपका 100% कवर हो जाएगा। बोलना चाहूँगा आप 2 वीडियो जो अपलोड किए वो जरूर देखिएगा। ठीक है, इस बार फर्स्ट टाइम ये चैप्टर हमने इस साल चलाया है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर एक ही चैप्टर है हमारे पास, पैकेज एंड कंटेनर। ठीक है, पैकेज एंड पात्रों ना हिसाब, और ये टोटल ही प्रैक्टिकल है। पिछले इतने सालों के अंदर, ठीक है, पिछले लेटेस्ट 3 पेपर देखो या 4 देखो या 5, प्रैक्टिकल ही पूछा गया, थ्योरिकल पूछा गया नहीं है। तो प्रैक्टिकल ही होगा ये हमारा सेक्शन, ये वाला यूनिट। मार्किंग कैसे हो सकती है, 14 का एक 100% ऊपर एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स होगा। एक मेथड का कोई भी हो सकता है, जिसमें आपको पता ही है कैसे अकाउंट बनाना है। तो ऑप्शन के अंदर भी ज़्यादातर 14 का ही प्रैक्टिकल सम्स होने के चांसेस है, जिसमें क्या हो सकता है, 2 अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ पहले ऊपर अलग मेथड नीचे अलग मेथड, ऐसा पूछ सकता है। या बाय चांस ऊपर की इन्फॉर्मेशन के अंदर ऊपर को एक मेथड है तो ऑप्शन में दूसरी मेथड सॉल्व करने को बोल सकता है वही इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपको ये तैयार करना है। इसके भी वीडियो 2 अपलोड किए गए, 2 मेथड समझाएगी, इसलिए वो 2 वीडियो से आपको ये चैप्टर आ जाना है। वीडियो कम लग रहे बट उससे ही काम हो जाएगा। आप पिछले 5 साल के पेपर देख लीजिएगा, वो 2 सम्स करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 24 का सम्स भी आ जाएगा, 23 का भी आ जाएगा, समझ रहे हो। तो 2 वीडियो मतलब 1 आवर से ये 2 चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे। और ऊपर के 2 यूनिट की बात करते हैं। देखिए, ऊपर के 2 से बेटर ये थोड़े इजी, क्योंकि उसमें क्लियर है कि आपको किस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पे थोड़े चेंजेस ज़्यादा हो सकते हैं, हर बार चेंजेस हुआ थियरी के अंदर, सम्स के अंदर, फिर भी जो पॉसिबिलिटी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर 3 चैप्टर है हमारे पास, आप देख रहे होंगे। अब ये 3 चैप्टर के अंदर ये हमारा प्रैक्टिकल है, फाइनल अकाउंट, वार्षिक हिसाब, साथ में ये भी प्रैक्टिकल और 1 से 2 बार थियरिकल भी पूछा गया है। ठीक है, और ये तो कंप्लीट हमारा थियरिकल है। एक 14 मार्क का तो ऊपर प्रैक्टिकल पूछा ही गया। अब ये प्रैक्टिकल इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। 3 बार फाइनेंशियल अकाउंट पूछा गया तो 2 बार इसका भी पूछा गया। समझो, ऊपर इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूछा गया, अकाउंट्स का 14, तो ऑप्शन में उसको अगर 14 का अगेन सम्स पूछना है तो पूछा भी गया है, जो हमारा संचालक के मेहनतन इसका पूछा गया है। ठीक है, या फिर अब इसको इस चैप्टर को भी इन्वॉल्व करना है तो 14 का सम्स ना लेकर वो 7 कर सकता है। 7 में क्या हो सकता है, दोनों 2 थियरी हो सकती है, एक इसकी थियरी और एक इसकी थियरी, या फिर एक सम्स 7 मार्क है, इसका सम्स और इसकी थियरी। इतनी वैरायटी में हर बार पूछा गया अलग अलग ढंग से। ठीक है, तो मैं आपको इस दोनों चैप्टर को प्रैक्टिकल की तरह तैयार करने की बात करूँगा, साथ में मैं इसकी एक आध थियरी बता दूंगा और इसकी मैं आपको थियरी बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसको भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो नाणक के पत्रक है हमारा, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी थियरी अगर पढ़नी है आपको तो कौन सी पढ़नी चाहिए, ये 11th 12th से हमारा आता है, आपको बेसिक पता ही है। तो पहला पॉइंट नंबर 2 जो उद्देश्य है, जो पर्पस होता है ऑडिट लिखने का, वो। फिर पॉइंट नंबर 12 आंतरिक ऑडिट, जो इंटरनल ऑडिट है उसका मूल्यांकन, इवोल्यूशन, ये 2 ही पढ़िएगा। ठीक है, 2 ही दे रहा हूँ। दूसरा, जैसे मैंने कहा, इसका वैसे सम्स आने की संभावना है। अगर बाई चांस को थियरी में कर दिया, ऊपर नीचे ऑप्शन में 2 थियरी कर ली, ऊपर 40 मार्क का सम्स पूछ लिया, तो इसकी थियरी एक आध पढ़ने की बात करूँगा। ठीक है, इजी थियरी बताऊँगा, जो पूछी गई है मोस्ट ऑफ टाइम वो आपको बता दूंगा। तो सम्स के साथ आपको थियरी है। पॉइंट नंबर 6 पढ़नी है, जो कंपनी धारा के जो जोगवाई जो प्रोविजन दिए गए वो, और साथ में पॉइंट नंबर 3 चोखा नफानी गणित, नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन, पहले ये पढ़िएगा फिर वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसका सम्स के लिए एक वीडियो अपलोड किया गया है, वो भी आप जरूर देख सकते हो। तो इस तरह से ये यूनिट भी आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट यूनिट, ये भी थोड़ा वैलिडिटी के साथ अलग अलग ढंग से पूछा गया, क्योंकि प्रैक्टिकल 7 मार्क के छोटे छोटे सम्स बनते और थियरी तो इसमें है ही हमारे पास। तो प्रैक्टिकल प्लस थियरी ये दोनों है यहाँ पर। अब मार्किंग कैसे हो सकती है तो समझते हैं। तो देखिए 7 मोस्ट ऑफ करना चाहिए, क्योंकि इसमें टॉपिक भी इतने सारे, या तो एक साथ क्या 3 टॉपिक कर ले या 4 टॉपिक कर ले, उसमें से कोई भी 2 लिखिए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा करे तो वो क्या कर सकता है, ऊपर 2 प्रैक्टिकल करना, 2 प्रैक्टिकल करे, या प्रैक्टिकल थियरी करे, ऑप्शन में 2 थियरी करे, ऐसा कर सकता है। ऐसा पूछे तो एक प्रैक्टिकल 2 थियरी कर सकता है।
ठीक है। अगर 4 उसने किए तो 2 प्रैक्टिकल और 2 थियरी कर सकता है। इस तरह से वैलिडिटी के साथ पूछा जा सकता है। सम्स के लिए बताऊंगा, एग्जांपल आप कर सकते हो, एक्सेस के स्टार्टिंग के 1-2 सम्स गिन सकते हो। मैं आपकी थियरी इसकी आईएमपी बता देता हूँ। इसकी थियरी के लिए अभी आपको अगर बताओ तो कौन सी थियरी पढ़नी चाहिए, तो इसमें हमारे पास 4 हमारे हिसाबी धोरण, ठीक है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक तो नंबर है हमारा 2, एक है हमारा 18, 20 और 23। तो 3 आपको पढ़ने चाहिए। एक पॉइंट नंबर 8 मतलब हमारा सेकंड नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक हमारा 18 पॉइंट नंबर 18 को ना करो तो पॉइंट नंबर 10 और 11, 20 और 23 कर सकते हो। वैसे तो चारों 4 पूछे गए पर 3 कोई भी आप कर सकते हो। इसमें मैंने बोला है सेकंड नंबर, 20 और 23, ये 3 आप पढ़ लीजिएगा। जिसमें भी याद रखिए अंदर का टॉपिक भी 2 बार पूछा है। जो ग्रांट वाला टॉपिक है इसके अंदर हमारा जो सरकारी और नाणाकीय और बिन नाणाकीय वाला मॉनिटरी और नॉन बॉडी का टॉपिक डायरेक्ट पूछा गया है। साथ साथ में बेसिक के लिए ऊपर के 2 टॉपिक आप कर सकते हो। एक तो उसका हेतु जो ऑब्जेक्टिव है वो, साथ में उसकी उपयोगिता, दिख रहा पॉइंट नंबर 6। ये टोटल 5 टॉपिक पढ़ोगे तो थियरी यहाँ पर कवर हो जाए। थियरी एग्जाम में पूछ ही जाएगी, ऐसा नहीं कि विदाउट थियरी ये हमारा कंप्लीट हो जाए। थियरी इस यूनिट में होगा, ये फाइनल है, ठीक है। ऑप्शन में 2 हो या सलंग पूछे तो भी 2, या फिर आप 24 में देखिए सलंग तीनों 3 थियरी दी है और आपको भी 2 थियरी लिखना है। तो थियरी इसमें करना, थियरी आएगी, अगर समझ नहीं आता लास्ट वाले थियरी करके जा सकते हो। तो आई होप मैंने हर एक यूनिट की डिस्कशन की है। शॉर्टकट बोल तो कैसे प्रिपरेशन करना, एमसीक्यू पिछले साल के पेपर से कर लीजिए। ये 2 वीडियो देखकर ये चैप्टर तैयार कर लीजिए। सेफ्टी के रूप में रेगुलर वाले इसकी थियरी जैसे मैंने बताया वो पढ़ सकते हैं, लाजमी वाले भी थियरी इसकी कर सकते हैं। यहाँ पर एक थियरी इसकी तैयार कीजिएगा। इन दोनों में से आपको जो चैप्टर आता है तो कीजिए, नहीं आता तो इसकी एक थियरी और इसकी जो मैं थियरी बताई वो करके जाइए। 40 मार्क का सम्स तो होगा, ऑप्शन में थियरी पूछे तो बेटर है, और इसकी भी आपको थियरी कर लेना है। तो इस तरह से एक कंप्लीट ओवरऑल कम टाइम में आप एक दिन की तैयारी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी रेगुलर वाले आपको जितना पहले से आता है उसका रिवाइज जरूर कीजिएगा, एक्स्ट्रा सम्स भी गिन सकते हो, ठीक है। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।